हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमज़ोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी
अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के, और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जो कन्या लगन के जातक हैं यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल जनवरी 2022 के विषय में होगी, और जानेंगे कि आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके ग्रहों की स्थिति इस माह जनवरी 2022 में किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। इस बात की चर्चा आपसे करेंगे, एक एक करके सारे विषयों पर बात होंगी। सबसे पहले करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के बात, आपके करियर को लेकर के बात। तो देखिए, करियर को लेकर के अगर मैं देखूं तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहता हूं शॉर्ट में कि बहुत आसान नहीं है कि हम बैठे बैठाए सारे काम हमारे सिद्ध हो जाएं। बहुत लोग इतने भी खुशकिस्मत होते हैं, उनकी इतनी अच्छी नसीब होते हैं कि उनके बैठे बैठे ही काम बन जाते हैं, बोलने से ही बात हो जाती है। लेकिन आपको क्या होगा कि आपके लिए इस जनवरी में थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे आपके ग्रह, और बिना मेहनत के आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। हाल तो जितनी मेहनत अगर आपने मेहनत नहीं करी तो समझ लीजिए आपके परिणाम भी 0 हैं। अगर आप परिणाम पाने के लिए मेहनत करेंगे, देखिए ये तो बात बहुत स्पष्ट है कि आपको एडवर्स सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। थोड़ी विपरीत परिस्थितियां आएंगी आपके सामने, उनको फेस करना है, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। और आपने अगर उनको फेस किया और करने की हिम्मत और मादा रखा तो हाँ, उसमें उस मात्रा में तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जिस मात्रा में होने चाहिए थे। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि शुभ परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे। शुभ परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार है या रोजगार है। मैं बहुत नटशेल में बात करता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता। यानी कि अगर आपने मेहनत की तो अगर आपके सीनियर आला अफसर हैं वो आपसे बेशक चाहे नाखुश हों, लेकिन आपकी मेहनत को देख करके उनको भी आपको एप्रिशिएट करना ही पड़ेगा फाइनली। तो इस प्रकार की स्थिति है। और मैं एक बात यहाँ पर साथ में, एक बहुत अच्छी बात है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेहनत 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 तो आप करने वाले हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे आप कन्या लगन के लोग। लेकिन कब तक करेंगे ये जज्बा आपके अंदर कब तक रहेगा? ये जज्बा रहेगा आपके अंदर 16 जनवरी तक। 1 जनवरी से लेके मेहनत करने के लिए आप तैयार रहेंगे। हालांकि उसमें भी आपको समस्याएं आएंगी,
लेकिन आप उनसे घबराएंगे नहीं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप जूझने वाले हैं, जूझेंगे। ये ग्रह आपके बोल रहे हैं। लेकिन 16 जनवरी के बाद थोड़ी समस्याएं बनेंगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा सा डाउन होगा, जो कि होना चाहिए नहीं। और मैं यहां पर एक बात, क्योंकि जब व्यवसाय की बात चल रही है, कार्य क्षेत्र की बात चल रही है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो जातक सैन्य बल वगैरह से जुड़े ऐसे किसी भी संस्थान में जाना चाहते हैं रोजगार के लिए, वहां ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए किसी परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं, मान लीजिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, पुलिस वगैरह वगैरह, तो ऐसी किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे अपना सरकारी, तो उसके लिए ये पहले 16 दिन है जनवरी के, अगर किसी परीक्षा में बैठना है तो देखिए ये भी आसान तो नहीं है, इसके लिए भी मेहनत तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बैठे बैठाए सब कुछ हो जाएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके फेवर में मिल जाएगा आपको। अगर आपका कोई रिटन टेस्ट है या कोई आपका कोई प्रैक्टिकल होना है या कोई इंटरव्यू होनी है ऐसी किसी संस्था के लिए, तो उसमें आप कामयाब होंगे। और यदि आप पहले से ही कार्यरत हैं ऐसी जगहों पे, तो ये पहले 16 दिन आपकी कामयाबी के दिन कहलाएंगे। पहले 16 दिन जो भी आप करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलना है आने वाले समय में, बेशक चाहे तब ना मिले। आगे बात करेंगे आपकी किस बात की, आय की, इनकम की, वित्तीय स्थिति की, सुख साधनों की। तो देखिए वित्तीय स्थिति का तो मैं बता दूं आपको, वित्तीय स्थिति आपकी इस जनवरी माह में सामान्य बनी रहेगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। धन का आगमन होता रहेगा, बीच बीच में थोड़ी बहुत हो सकता है कि कमी आ जाए या रुकावट आ जाए, लेकिन वो ऐसी उससे कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। अंततः गोतवा पैसा आपके हाथ में आता ही रहेगा, आएगा। और आपके मित्रों का भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का भी कुछ मात्रा में सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, अधिक नहीं होगा, थोड़ा होगा, अल्प मात्रा में होगा, लेकिन होगा। सेविंग्स की अगर बात करें, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो, थोड़ी बहुत। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर, कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपका ये ग्रह क्या बोलते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए जनवरी 2022 के लिए। तो देखिए प्रिय साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप पहले से ही अपनी रिलेशनशिप में चल रहे हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, आपको मानसिक टेंशन हो जाएगी माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक, काफ़ी टेंशन में रहेंगे आप, दिक्कतें रहेंगी आपके लिए कि कैसे हम इसको जो है मतलब कंटिन्यू चलाएं, कोई ब्रेकअप ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई सेपरेशन ना हो, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। मानसिक तनाव रह सकता है इन चीज़ों को लेकर के। विवाहित जीवन कैसा रहेगा, विवाहित जीवन तो सामान्य रहेगा प्रिय साथियों, सामान्य, लेकिन हाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं दिखती हैं, उनको लेकर सावधान करना चाहते हैं आपको। हालांकि हम उपाय भी देंगे आपको अंत में, अगर आपने किया तो आपको काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। अब आपसे बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों के विषय में। देखिए पहले जो 15 दिन होंगे उसमें तो संबंध जो होंगे आपके परिवार के सदस्यों के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, जिसको ये कहा जाए कि बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं। हाँ 14 जनवरी के बाद संबंध जो है वो आपके सामान्य रहेंगे, ना उसमें कोई खटास पैदा होगी, ना कोई बहुत ज़्यादा मिठास पैदा होगी, सामान्यगत स्थिति रहेगी संबंधों की, ये रहेगी और आप जो छात्र हैं वो शिक्षा, उनको कैसा रहेगा अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, तो ये भी आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा प्राप्ति को लेकर के आपका जो ये समय है अच्छा रहेगा। माह के पहले 15 दिन तो आराम से अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और माह के मध्य से माह के अंत के बीच में अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत कर लिया और पूरा अपनी एजुकेशन पर फोकस कर लिया, तो परिणामों की तो बात छोड़िए, कोई आपको कोई पुरस्कार और अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। योग तो है ऐसा, लेकिन उसके लिए ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन में। आगे बात कर लेते हैं संतान को लेकर के। संतान के विषय में बताना चाहते हैं कि माता पिता से ये बात कह रहे हैं हम कि उनको उनकी संतान का सुख मध्यम रूप से प्राप्त होगा, और माह के मध्य से अंत के बीच में उनकी संतान उनको कोई सरप्राइज भी दे सकती है। सरप्राइज इन द सेंस
कि कोई इस प्रकार का कोई काम वो कर सकते हैं, आपकी संतान के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसके लिए आप भी उनसे अपेक्षा ना रखते हो और वो आपको कुछ ऐसा अच्छा करके दिखा दें। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें, देखिए आप कन्या लगन के जातकों से कह रहे हैं पूरे माह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वयं भी अपने, हमने कहा था अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखिए और आपको अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और विशेष रूप से अपने खान पीन का और अपने पेट से संबंधित जो ये समस्याएं हैं ये आपको परेशान कर सकती हैं। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, वायु विकार, ये वगैरह वगैरह इस तरीके की चीज़ें आपको परेशान अधिक कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके लिए जो कन्या लगन के जातक हैं उनका मासिक राशिफल जनवरी 2022 का। अब आपको दे रहे हैं हम उपाय। सबसे पहला उपाय, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक चलता रहे, ये उपाय कीजिए। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में, कन्या लगन के जो जातक हैं। दूसरा उपाय आपने करना है, शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथों से रोटी पे रख के देसी घी और सफ़ेद मिठाई खिलाएं या फिर पूड़ियों पे खीर रख करके खिलाएं शुक्रवार के दिन। और सूर्य के लिए करना है आपने कि प्रत्येक दिन, नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है तांबे के कलश से। और बुधवार के दिन क्या करें, बुधवार के दिन आप जो है गणपति जी की पूजा कर लें। और मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, अगर मंगलवार के दिन आप मंगल मतलब हनुमान जी की जो मूर्ति है वहाँ जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें वहाँ बैठ के। बहुत सिंपल रेमेडी ये आप कीजिए। वो मंगल के दिन ही करना है हनुमान जी का सिर्फ, और आरती कर लें अंत में। ये है रेमेडीज़, अगर आपने किया तो निश्चित रूप से लाभ भी आपको मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये कन्या लगन के जो जातक हैं, अगर आपका मासिक राशिफल जनवरी 2022 का ये अच्छा लग रहा है सुनने में, तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पर जो वीडियोस बनते हैं और आप तक पहुंचते हैं, आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। और अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने साथियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सोशल सर्कल में जितना अधिक इसको शेयर करें उतना ही लोग इससे लाभान्वित होंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।